नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अभिमन्यु इन्फोटेक और मैं हूं अभिमन्यु। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में आरटीपीएस का जितनी भी सर्विस थी पहले सिर्फ आधार कार्ड से ही बन जाता था, लेकिन अब क्या है कि अभी नया नोटिफिकेशन बिहार में आया है कि अब जाति और आवास और आय के लिए नए दस्तावेज की जरूरत होती है। नया नियम के अनुसार आपको आधार के साथ साथ एक और भी डॉक्यूमेंट को संलग्न करना पड़ेगा, तब आपका जाति, आवास और आय बनेगा। तो हम इसी के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे कि और कौन से डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं इसमें। तो बने रहें हमारे साथ और हम आपको पूरा जानकारी देंगे कि अब नए नियम के अनुसार कौन से दस्तावेज और आपको लगाने पड़ेंगे जाति, आवास और आय बनाने के लिए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कहा जाता है कि पहले जो जाति, आवास, आय बनाया जा रहा था न कुछ कमी थी, कुछ न कुछ फर्जीवाड़ा हो जाता था। इसी को रोकने के लिए बिहार सरकार ने इसके नियम को सख्त किए हैं। तो आइए एक कर हम सभी बातों को जानते हैं। देख पा रहे हैं, आय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। तो अगर आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है तो उसमें आपको क्या क्या देना होगा, और इसमें एक यह भी लिखा हुआ है कि आवेदक आवेदिका के माता पिता का निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। इससे हम समझते हैं कि इन तीनों डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप आय प्रमाण पत्र बनाने में इसे लगा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है माता पिता का कि वेतन पर्ची, पेंशन पर्ची आपका खुद के नाम से नहीं है, आयकर रिटर्न भी अगर आपके नाम से नहीं है और अन्य अभिलेख भी नहीं है, तो आपके अगर माता पिता का होगा वेतन पर्ची या पेंशन पर्ची या आयकर रिटर्न ITR या अन्य अभिलेख, तो वो भी आप लगा सकते हैं। माता पिता का भी लगा देंगे तो आप चलेगा। तो हम सबसे पहले अब बात करेंगे वेतन और पेंशन पर्ची। तो समझ रहे हैं, कोई भी आसान भाषा में समझ जाता है कि वेतन या पेंशन पर्ची ये होता है कि जो कोई सरकारी कर्मचारी हैं किसी भी संस्थान में, तो उसे अगर वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है या पेंशन मिल रही है तो उसका रिसिप्ट लगा सकते हैं। उसके बाद ITR आयकर रिटर्न, समझ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो ITR भरते हैं, आयकर रिटर्न साल में अपना भरते हैं, वह ITR लगा सकते हैं। और ये अन्य अभिलेख, इसे समझना बेहद जरूरी है क्योंकि अन्य अभिलेख को हम इस तरह से मान सकते हैं कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपके आय को दर्शाता हो। जैसे कि मान लिया जाए अन्य अभिलेख में हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं बैंक पासबुक। अगर आपके पास किसी भी बैंक का पासबुक है, अन्य अभिलेख में माना जाएगा क्योंकि अगर बैंक में कोई पैसा जमा निकासी होता है तो वह आपके आय को दर्शाता है। दूसरी बात, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो वो भी अन्य अभिलेख में माना जाएगा। तीसरा बात, अगर आपके पास कोई किसान क्रेडिट कार्ड है या बैंकिंग से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अगर है जिसमें कि आपके आय को दर्शाता है, आप उसे अन्य अभिलेख में लगा सकते हैं और आप अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जाति प्रमाण पत्र हेतु अभिलेख खतियान ये समझते हैं, और राजस्व अभिलेख दान पत्र, राजस्व अभिलेख भूमि संबंधी दस्तावेज, राजस्व अभिलेख भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख और अन्य राजस्व अभिलेख। साथ ही साथ राजस्व अभिलेख की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह। अगर आपके पास जमीन का कोई भी प्रमाण नहीं है तो भी आप यहाँ पे अपना स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह करके अपना जाति बनवा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो आवास में हम देखते हैं आवास प्रमाण पत्र हेतु कौन से अभिलेख, कौन से साक्ष्य आपको देना पड़ेंगे। तो उससे संबंधित हम ये देख लेते हैं। देखा गया कि अभिलेख खतियान, दान पत्र और भूमि से संबंधित दस्तावेज जितने भी होते हैं, जमीन का रसीद, कवाला, रकबा संबंधित कोई भी कागज, वो सब दे सकते हैं। उसके बाद भूमि और उसके बाद अन्य राजस्व अभिलेख। अगर किसी भी प्रकार का कर टैक्स आप जमा कर रहे हैं सरकार को तो आप उसे भी लगा सकते हैं। साथ में साथ यहाँ पे आप आवास, इसके अलावा आपको इसमें राशन कार्ड, निर्वाचन प्रमाण पत्र यानी कि वोटर कार्ड और बिजली बिल, विद्युत पत्र यानी कि बिजली बिल और दूरभाष पत्र यानी टेलीफोन बिल, तो इन सभी को भी इसमें शामिल किया गया है। तो निश्चित इन सभी डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स हर व्यक्ति के पास रहता ही है। तो इन सभी आप अपडेट को देख लिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रूप से देना पड़ेगा जाति और आवास और आय बनाने के लिए। तो कैसा लगा हमारा यह आज का वीडियो, हमें कमेंट में बताएं। साथ ही साथ अगर आप जाति, आवास और आय को कैसे ऑनलाइन करना है न्यू प्रोसेस के साथ, सभी को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।